दोस्तों, जो खबर मैं अभी बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप सोचेंगे, क्या ये सच है? क्या वाकई भारत के हाथों में अब वीटो की कमान आ चुकी है? मैं यह मजाक नहीं कर रहा। ये आधिकारिक मोड़ अब तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर आज वही हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के सबसे पावरफुल मंच पर भारत अब वह ताकत पा रहा है जो केवल 5 देशों के पास थी, और अब छठे के रूप में भारत खड़ा होने वाला है। सोचिए, वीटो पावर, वह शक्ति जिससे कोई भी प्रस्ताव, कोई भी फैसला एक ही देश एक एक करके रोक सकता है। अर्थात दुनिया के बड़े फैसलों की दिशा तय करने की शक्ति। और अब वह शक्ति भारत की ओर आ रही है। हालिया संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी आहट ने पूरे कूटनीतिक जगत को हिला दिया। ब्रिक्स मंच की बैठक के बाद ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट ने भू राजनीति की तस्वीर बदल दी। उस बयान के 20 से ज्यादा पॉइंट्स में से एक ने साफ कहा, भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यह सिर्फ कागज की बात नहीं थी, यह था एक राजनीतिक लहर का संकेत। और जब 146 देशों ने खुले तौर पर या गुप्त रूप से समर्थन दिखाया, तब समझ लीजिए कि यथार्थ का ताना बाना बदलने लगा। वीटो का मतलब छोटा नहीं है। एक देश जब वीटो करता है तो पूरा प्रस्ताव ठप हो जाता है। 14 देश हाँ कहें और एक देश ना बोले और सब कुछ खत्म। इसीलिए 5 देशों की पावर का इतिहास बना हुआ था। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन 5 की एक कस्बे समझदारी ने दुनिया के कई फैसलों की दिशा तय की। अब सोचिए, अगर भारत के पास भी यही शक्ति आ जाती है, तो वैश्विक आदेश का संतुलन बदल जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई, जो चीन दशकों से भारत के रास्ते में रोड़ा रहा था, वही चीन अचानक थोड़ा नरम पड़ गया। चीन ने मंच पर कहा, यह कोई भावुक पल नहीं था, यह था कूटनीति का बड़ा संकेत। क्यों चीन ने सुर बदले? क्यों उसने विरोध का परचम डालना छोड़ा? जवाब सरल सा है, वैश्विक यथार्थ बदल रहा है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और आर्थिक दबावों ने चीन को भी अलर्ट कर दिया। ऐसे में चीन को भी मजबूत और भरोसेमंद साझेदार चाहिए था, और वह साझेदार अब भारत है। अमेरिका ने कुछ कदम उठाकर यह सोचा कि भारत पर दबाव बनाकर उसे रोक लिया जाएगा, पर भारत ने उस दबाव को अवसर में बदल दिया। वही अमेरिकन टैरिफ, वही आर्थिक चालें बंदूक की मुझ की तरह निकली, और भारत ने उन्हें पलट दिया। भारत ने कहा, मैं किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। और इसी आत्मविश्वास ने रूस और चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जब बड़े आर्थिक गेम बदलते हैं तो साझेदार बदलते हैं। और इस बार साझेदारों की नई रचना भारत के पक्ष में होने लगी। यूएन फोरम में जब वाद विवाद चले तो हमारे विदेश मंत्री ने करारा पलटवार किया। तुर्की या अन्य विरोधियों की बातों पर जयशंकर ने धीरज और तीखे तर्क दोनों से जवाब दिया। उनकी बातों में साफ संदेश था, जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वे दूसरों को नैतिक शिक्षा देने के अधिकारी नहीं। ये बयान केवल भाषण नहीं था, यह था एक नैतिक और कूटनीतिक मोर्चा जो कई देश देखकर प्रभावित हुए। और जैसे जैसे यह माहौल बनता गया, विपक्ष एक एक कर कमजोर होता गया। कौन कौन खड़ा हुआ भारत के साथ? रूस खुले समर्थन के साथ, फ्रांस और ब्रिटेन खुले समर्थन के साथ, कुछ यूरोपीय राष्ट्र संतुलन के साथ पर झुकते हुए, अफ्रीकी देश और कई ग्लोबल साउथ के राष्ट्र भारत के साथ। यह केवल संख्याओं का खेल नहीं है, यह है विश्वास का खेल। भारत ने वर्षों में निवेश, विकास और कूटनीति के जरिए जो नेटवर्क बनाया, वह अब रंग ला रहा है। सूत्रों की माने तो कुछ गुप्त वोटिंग राउंड हुए, और कई देश जो बाहर से चुप बैठे दिख रहे थे, अंदर से भारत का समर्थन कर गए। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही होता है। आम सार्वजनिक बयान और गुप्त समर्थन में फर्क बड़ा होता है। पर इस बार गुप्त समर्थन इतना मजबूत हुआ कि विरोध अकेला पड़ गया, और नियमों के मुताबिक अंतिम घोषणा सुरक्षा परिषद के मंच से ही होनी थी। पर मायने वही, धार बदल चुकी थी। वीटो पावर मिलने के बाद भारत की प्राथमिकताएं क्या बदलेगा? अगर भारत को स्थायी सीट और वीटो मिले तो पहला सवाल यही होगा, भारत इसे किस दिशा में इस्तेमाल करेगा? सूत्र बताते हैं कि प्राथमिकता होगी आतंकवाद निवारण। ऐसे प्रस्ताव जो किसी देश द्वारा आतंकवाद को पनाह देने या फंडिंग देने पर कठोर सजा तय करें। इसका असर पाकिस्तान जैसी रणनीतियों पर सीधे होगा। ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस की नीतियां अब ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार भी बनेंगी। पश्चिमी एक तरफा शर्तें कम असर रखेंगी। वैश्विक प्रतिनियुक्ति, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अधिक प्रतिनिधित्व और अधिक आवाज। ये भारत की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। ये प्राथमिकताएं सिर्फ नीति नहीं, ये भारत की वैश्विक सोच का परिवर्तन दर्शाती हैं। जहां तक विरोध की बात है, पाकिस्तान और तुर्की ने जोर शोर से विरोध किया।
पर जब बोलना आया तो उनका स्वर कमजोर पड़ा। जयशंकर ने मौके पर जो शब्द कहे वे सिर्फ बयान नहीं थे, वे एक नीति निर्देश की तरह थे, और इसी नीति ने विरोधियों को तंग कर दिया। वीटो मिलना मतलब केवल एक कुर्सी नहीं, मतलब दुनिया के नियम बनाने वालों की सूची में भारत भी शामिल होगा। पर सवाल बड़ा है, क्या भारत इस शक्ति का इस्तेमाल संतुलन के लिए करेगा, या वह वही पुरानी राजनीति दोहराएगा? यह सवाल अभी बना हुआ है। पर मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं, भारत अब अधिक सक्रिय, अधिक निर्णायक और अधिक जिम्मेदार भूमिका निभाने की ओर गति कर रहा है। प्रधानमंत्री का संदेश था साफ, ये केवल भारत की जीत नहीं, लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला आसानी से नहीं आया। पर्दे के पीछे सौदे हुए, व्यापारिक रियायतें मांगी गईं, रक्षा समझौते पर बातचीत हुई, कई देशों ने आखिरी समय में सौदा बदलने की कोशिश की। पर भारत की नीति साफ थी, वह किसी भी दबाव में नहीं जाएगा। और यह दृढ़ता जिसे आप देख रहे हैं, वह वर्षों की तैयारी का नतीजा है। अमेरिका की स्थिति पेचीदा रही, वह समर्थन में भी कुछ शर्तें जोड़ रहा था, पर यूरोप, रूस, अफ्रीका कई ने खुलकर समर्थन दिया। चीन का पक्ष लेना भी बड़ा संकेत था। यह दर्शाता है कि वैश्विक केंद्रीय धुरी बदलने लगी है। अब सवाल यह बचेगा, क्या अमेरिका खुलकर टकराएगा या तालमेल चुनेगा? क्या चीन का समर्थन असली रहेगा या चाल? ये प्रश्न अगले महीनों में साफ होंगे। दोस्तों, इतिहास अक्सर ऐसे मोड़ पर आता है जहां एक निर्णायक पल सब कुछ बदल देता है। ये वही समय है। भारत अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने नहीं आया, वह नियंत्रण और दिशा तय करने आया है। वीटो पावर का आना केवल एक प्रतीक नहीं, यह एक संदेश है कि दुनिया अब एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। क्या यह संतुलन न्यायपूर्ण होगा? क्या यह संतुलन स्थिर रहेगा, या फिर नए संघर्ष जन्म लेंगे? इनका जवाब वक्त के साथ मिलेगा। पर एक बात निश्चित है, अब खेल बदल चुका है और उसका नाम है भारत। क्या भारत को यह वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या यह दुनिया के लिए अच्छा होगा या खतरे की दहलीज? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे काले बटन से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और अपडेट आप तक पहुंचते रहें।